काफ़ी अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं जो ओ लेवल्स कर रहे होते हैं, एसीसीए, सीए सबके सबके ज़हन में ये होता है कि जब वो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो उनको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और उस ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता है, परचेजेस भी गिवन होता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में अलग से गिवन होता है। तो अब बच्चे के ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं और उसके बहुत सारे जवाब टीचर्स देते हैं, लेकिन इसका एक और बहुत लॉजिकल जवाब है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है। जरा सुनिए। देखें, क्लोजिंग स्टॉक बनता कैसे है? क्लोजिंग स्टॉक का लफ्जी तर्जुमा है अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो बिका नहीं। तो लेट अस से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट्स थे और हमने 10,000 यूनिट्स खरीदे, तो 5 + 10 टोटल कितने हो गए? 15,000 हो गए। 15,000 यूनिट्स में से 12,000 यूनिट्स हमने बेच दिए, तो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? 3,000 बचा है ना। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो इसी में से तो बचा है, यानी इसी 15,000 में से कुछ बिक गया और कुछ बच गया, तो दैट मींस ये क्लोजिंग स्टॉक इसी के अंदर शामिल है, यानी इसी के अंदर से निकला है। तो जब ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो उसी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के अंदर ही तो क्लोजिंग स्टॉक शामिल है। तो अब अगर ट्रायल बैलेंस में दोबारा क्लोजिंग स्टॉक लिख गया तो डबल काउंटिंग नहीं हो